हेलो फ्रेंड्स मु सिद्धेश्वर आज आम स्टार्ट करवा गोटे न्यू कॉन्सेप्ट जोटा कि डिविडेंड्स एंड डिविडेंड पॉलिसी। फास्ट ऑफ ऑल देखिए डिविडेंड्स कौन कौन डिविडेंड्स हो कि गोटे कंपनी तार जो कौन किसी भी जोटा लाभ करे सेटा जो से कंपनी ऊपर जो मैंने इन्वेस्टमेंट करते से दे दिए सेटा को आम कह डिविडेंड। देन डिविडेंड पॉलिसी हो कि से जो डिविडेंडटा आम दबा केते आम निज गोटे कंपनी ता निज कति रखा आउ केते परसेंट डिविडेंड आकार इन्वेस्टर मानक देदेव सेटा को आम डिसीजन नवा कौन डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी एमती कौन अच्छी जो थी कि आम ए डिसीजनटा नहीं पार। डिविडेंड पॉलिसी किसी आजम्पशन अच्छी किसी रूल अच्छी किसी रेगुलेशन अच्छी से आधार करी आम डिसीजन नहीं पारे कि केते भाग आम डिविडेंड आकार आम इन्वेस्टर मानक दे पार आउ केते भाग गोटे कंपनी तार निज कते रखिब रिटेंशन करिकी। देन तापर देखिए डिविडेंड थ्योरी मेनली डिविडेंड थ्योरी टू टाइप्स गोटा रिलीवेंस थ्योरी आउ गोटा इरिलीवेंस थ्योरी। रिलीवेंस थ्योरी कौन कि जो डिविडेंड डिसीजनटा आमर रिलीवेंट होता आउ सेटा एफेक्ट करूँ वैल्यू ऑफ द फार्म को देन से को आम कनसीडर कौन करवा रिलीवेंस थ्योरी। सेमती रिलीवेंस थ्योरी आमर दी प्रकार गोटे रिलीवेंस थ्योरी दी प्रकार कौन कौन गोटे वाल्टर्स मॉडल आउ गोटे गोर्डन्स मॉडल। देन सेमती इरिलीवेंस थ्योरी इरिलीवेंस थ्योरी जो डिविडेंड डिसीजनटा इरिलीवेंट होता रिलीवेंट हो नथिबो आउ सेटा कौन भी अफेक्ट पकौ न वैल्यू ऑफ द फार्म को देन से ही कनसीडर करा कौन इरिलीवेंट थ्योरी। देन इरिलीवेंस थ्योरीटा दी प्रकार गोटे मोदिक्लान एंड मिलर मॉडल्स आउ गोटे ट्रेडिशनल अप्रोच। देन तापर आज आम केवल देखा वाल्टर्स मॉडल देन तापर नेक्स्ट क्लास आम देखा अन्य सब अन्य जो तीन टा रहा गोटे गोटे कर देखा कहीं एकाथर करदे भलसे बुझी हेनी आम धीरे धीरे जावा पूरा भलसे बुझिकी जावा एग्जाम पढ़ले पूरा भलसे लिखिकी आसवा यहाँ मोर कॉन्सेप्ट। देन तापर देखा वाल्टर्स मॉडल कौन कौन वाल्टर्स मॉडल कौन कि प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर्स से कहले कि आम जदि गोटे कंपनी तार किसी भी जदि आगू से कौन गोटे एक्सट्रा बिजनेस करुच्ची ताकू जदि मनी रिक्वायर पड़ुची जदि ताकू मनी किसी दरकार होची से अन्य को सोर्स फास्ट आणवनी से कौटू आण जोटा से रिटर्न अर्निंग कर रखि जोटा से रिटेंशन कर रखि सेउटू ही नब मनीटा तार जदि किसी भी जदि गोटे कंपनी किसी भी जदि से चाहिला कि गोटे बिजनेस करिवो तेणु से बिजनेस करिया को ताको किसी मनी रिक्वायरमेंट अच्छी से मनी रिक्वायरमेंट से फुलफिल कौट करियो फास्ट आउ कौन सोर्स कति जीवनी सी फास्ट कौट हो रिटेंशन कति कोते से रिटेंशन करिछि कहीं रिटेंशन आउ कौन सोर्स को जाऊनी एपाई ना रिटेंशन कति जाऊँगी कहीं आम डिविडेंड उपर केते अफेक्ट पकाउची ये वाल्टर्स मॉडल ही आम जापर कहीं जब अन्न कौन को पड़े बहुत आहरी दी तीन प्रकार अच्छी जो कि आम जो सोर्स आम मनी आनीपर तेणु सी सीटिक न जाए इठी रिटेंशन कतरे कहीं रोचे ना कहीं सीटी आम डिविडेंड उपर केते अफेक्ट पकाउची जानीहेब। सेमती ये कौन कि माने कौन इटा यूज्ड डिविडेंड टू ऑप्टिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन तापर आर किसी आजम्पशन वाल्टर्स मॉडल आजम्पशन कौन रोचे यहाँ रोथब इंटरनल फाइनेंसिंग होथब इंटरनल फाइनेंसिंग आउट है कांस्टेंट रिटर्न इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जोटी कि कांस्टेंट रिटर्न रोथब माने पूरा जेतिकी रिटर्न होथब से कांस्टेंट रोथब कौटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर आम आगू को देखा यार किसी भी कन्फ्यूजन हबार ना आम आर यही भिडियो रे आगू को देखा कि यहाँ केमी कौन हो 100% पे आउट और रिटेंशन रही निहा दरकार आउ गोटे है कौन कन्स्टांट ईपीएस एंड डीपीएस ईपीएस है ई जोटा अर्निंग कर जोटा अर्निंग कर आउ जोटा डीपीएस है जोटा डिविडेंड आमर दौथब देन आउट है यहाँ इनफिनिटिव टाइम पर्यंत ये सब आजम्पशन होची वाल्टर्स मॉडल। देन तापर वाल्टर्स मॉडल फॉर्मूला कहूँ जोटा कि कहूँ कौन पी पी है कौन पी है करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आउ डी डी है कौन डिविडेंड पर शेयर आउट है आर आर है कौन रेट ऑफ रिटर्न ऑन फार्म इन्वेस्टमेंट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन तापर रहा ई माइनस डी ई रहा रिटर्न अर्निंग पर शेयर ई माइनस डी टा है कौन रिटर्न अर्निंग पर शेयर।
ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି କେ ହେଲା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେଇ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି କରିଛି କେଇରେ ନେଇକି। ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଗକୁ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ କରିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କିଛି ରହୁଛି ୱାଲ୍ଟର୍ସ ମଡ଼େଲର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କ'ଣ କହୁଛି କି ନୋ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି କି କିଛି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଆଣିବନି, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେ ରିଟେନସନ୍ କେତେ ରିଟେନସନ୍ କରିଛି ସେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପଇସାଟା ଆଣିବ, କାହିଁକିନା ସେ କେତେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ କହୁଛି କି ଫାର୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଜ୍ ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଆଜ୍ ମୋର୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି କହୁଛି ଫାର୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଜ୍ ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଟା କେବେ ଆଲାଉ କରିବନି ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବାକୁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆର୍ଟା ଆମର ରିଟର୍ନ ଅର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ଆଜ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ କହୁଛି କି ଫାର୍ମସ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବି ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବନି, ଆଲାଉ କରିବନି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେ ହେଲା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ସେଇଟା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଦ ଫାର୍ମସ୍ ରିକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ମସ୍ ରିକ୍ସରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆର୍ ହେଲା କ'ଣ, ଆର୍ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି କି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆର୍ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ କେତେ ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି କେଇ ହେଲା କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଲଗାଉଛେ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଧର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଧର କିଛି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ମୁଁ କେତେ ରିଟର୍ନ ତା ଦେହରୁ ପାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ଲଗାଇଲି, 6 ଲକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପରେ ଦେନ୍ 6 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ସେ 6 ଲକ୍ଷ ପରେ ମୋର କେତେ ରିଟର୍ନଟା ଆସୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ରିଟର୍ନଟା ମୋର କେତେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆର୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଯଦି ଆର୍ଟା ଏଇ ତିନିଟା ରୁଲ୍ ବେସ୍ କରୁଛି କହୁଛି ୱାଲ୍ଟର୍ସ ମଡ଼େଲରେ। ତିନିଟା ରୁଲ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଯଦି ଆର୍ ବା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନଟା କ'ଣ ହେଲା ଇନକମ୍, କେଇ ହେଲା କ'ଣ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଯେଉଁଟା ହେଲା କେଇ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କେଇଟା ସେଇଟା ହେଲା କଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଆର୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇନକମ୍, କି କେତେ ଆମେ ଇନକମ୍ କଷ୍ଟ ଏତିକି ଲଗାଇଲେ ଦେନ୍ ଆମର ଇନକମ୍ କେତେ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି କହୁଛି କଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଲଗାଇଲେ ତା ଦେହରୁ ଯଦି ଇନକମ୍ଟା ଆର୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କେଇ, ମାନେ ଇନକମ୍ ଆର୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ଇନକମ୍, ଯଦି ଇନକମ୍ଟା ଅଧିକ ହୁଏ କଷ୍ଟଠାରୁ, ଯେତିକି ଆମେ କଷ୍ଟ ଲଗେଇଛେ ତାଠାରୁ ଯଦି ଇନକମ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ଦେନ୍ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର, 100% ରିଟେନସନ୍ କରିବା ଆଉ 0% ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କରିବା, ମାନେ ସେଠି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ, 100% ରିଟେନସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ 100% ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, କିଛି କାହାକୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କହିଲା କି ଯଦି ଏଇ ଇନକମ୍ଟା କଷ୍ଟଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଯେତିକି ଆମର କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଛେ ଦେନ୍ ଆମର ଯଦି ଇନକମ୍ ତା ଦେହରୁ 3 ଲାଖ୍ ହେଉଛି, ଯଦି 3 ଲାଖ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 6 ଲାଖ୍, 3 ଲାଖ୍ଟା କମ୍ କାଠାରୁ 6 ଲାଖ୍ ଠାରୁ ନା ନାହିଁ, ସେଇଠି କ'ଣ କହୁଛି କି ଯଦି ଆର୍ଟା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାଏ କେଇ ଠାରୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଯଦି ଇନକମ୍ଟା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାଏ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଦେନ୍ ଆମର ସେଠି 0 ରିଟେନସନ୍, କିଛି ରିଟେନସନ୍ ରହିବନି। ଏଠି କ'ଣ 100% ରିଟେନସନ୍ ରହୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ଆମର ଇନକମ୍ଟା ଗ୍ରେଟର୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଇନକମ୍, ଏଠି ତ ଇନକମ୍ କମ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରିଟେନସନ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଠି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ତାପରେ କହୁଛି ଆନାଦର ଥାର୍ଡ଼ କେସ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଯଦି ଇନକମ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହୁଏ ଯଦି କଷ୍ଟ କରେ, ଯଦି କଷ୍ଟ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ସେତିକି, ସେଠି ଆମର ତମେ ଯାହା କରିପାରିବ ରିଟେନସନ୍ ଯେତିକି କର କି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଯେତେ କର ଏଠି କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତମ କମ୍ପାନୀର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କରିବ କେତେ ରିଟେନସନ୍ ଦେବ କେତେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କେଇ ହେଲା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇ ତିନିଟା ରୁଲ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏଇ ୱାଲ୍ଟର୍ସ ମଡ଼େଲରେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଉ କି ଯଦି ଆମର କଷ୍ଟଟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଇନକମ୍ଟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ କଷ୍ଟରୁ, ଦେନ୍ ସେଠି ଆମେ 100% ରିଟେନସନ୍ କରିବା ଆଉ 0% ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବି କରିବା।
ଯଦି ଯଦି କଷ୍ଟ ଆମର ଇନକମ୍ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହୋଇଥାଏ, କମ୍ ହେଇଥାଏ କଷ୍ଟ ଠାରୁ, ସେଠି ଆମେ 0% ରିଟେନସନ୍ କରିବା, 100% ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଇନକମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ରିଟେନସନ୍ ଆଉ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କରିପାରିବା, ମାନେ ଯେତେ କଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଆରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇନକମ୍ ଧରୁଛେ। କେଇ ହେଲା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଷ୍ଟ ଧରୁଛେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲେ ଜାଣି ହେଇଯିବ କି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ କରିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କହୁଛି କି ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ABC Ltd अर्निंग पर शेयर बा EPS और ଦେଇଦେଲା 10 रुपीज़, ଯେଉଁଟାକି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛେ। କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ହେଲା KE, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ 0.10 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେୟାର ଅଣ୍ଡର different rate of return are of 8%, 10% and 15% ଦେଇଦେଲା। ଦେନ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପେ ଆଉଟ୍ ଦେଇଦେଲା। ପେ ଆଉଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆମର କେତେ ଦେଇଦେଲା 0% ଆଣ୍ଡ 40% ଆଉ 80% ଆଣ୍ଡ 100% ଦେଇଦେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କରିବି, ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଇ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ ହେବ। ଯିବା ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାର୍ଟକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଦେଲା, क्वेश्चन कौन दिला द फॉलोइंग इनफॉरमेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ABC Ltd अर्निंग पर शेयर EPS बाई देला जोटा कि आमर 10 रुपीज़, जोटा कि कांस्टेंट। आउट देला कॉस्ट ऑफ कैपिटल बा KE, जोटा कि 0.10, जोटा कि आमर 0.10 हम 0.10। देन तापर अच्छे कौन फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न, जोटा कि आर देला 8%, 10% एंड 15% फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियो ऑफ 0%, 40% एंड 80% एंड 100% जोटा देला। देन आम देखा एवं करवा केमती। एटा देला कौन फास्ट आम देला ई केते देला ई देला ₹10 आम लिखले E10 आउटा के ई देला केते 0.10। देन आरटा दे केते आरटा दे 8%, 10% एंड 15% ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन दे देछि। देन तापर डी देला केते डी देला कि हमर केते 0% एंड 14%, 80% एंड 100%, जोटा कि देला 0%। जदि हमर अर्निंग होछि 10 टका, देन 10 टका 0% जेटा केते 0। देन 40% टा होछि केते 10 टंकार 40% टा केते होछि 4 टंका। देन सेमती 80% तार केते हम 10 टंकार 8 टंका। देन सेमती 100% 10 टंका केते हम 10 टंका, सेमती 10 रुपीज़ हो। देन तापर ए फॉर्मूलाटा जोटा कि सीटी आम के धरते खाली के धरते इठी जो इठी आम से के जा के से इक्विटी, जोटा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जोटा है। देन ये फॉर्मूला P इक्वल टू D बाई के प्लस E माइनस D R डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई के, जोटा कि तापर देखा इथेरे केतटा हम ना इथेरे सॉल्यूशन टोटाल 12टा बाहर, माने 12टा हम। 12टा केमिति कौन हम फास्ट 1 2 3 4 4टा हो। देन तापर एटा केते होची 3टा 4 फास्ट आकु 0 को 8% सहित, 0 को 10% सहित, 0 को 15% सहित करवा। देन सेमती 40% को 8% सहित, 10% सहित, 15% सेमती ये भी सेमती 3 जन सहित हम। 100% भी सेमती 3 जन 8%, 10%, 15%, टोटाल 12टा सॉल्यूशन बाहर आदि। मु केवल गोटेर बाहर कर देदेवी, सब जगह बाहर करनी वीडियोटा अधिक लंबा हो से गोटेर बाहर कर देदे। सेमती तुम मैंने निजे निजे बाहर कर आर टेबुल किंतु मुझे देदेवी आंसरटा कौन हम आंसर टेबुलटा मुझे देदेवी। देन तापर कहूँ कि पी बाहर कले फास्ट यही 40% रु 40% ने 4, जोटा कि आम डी ने 4, डी जगार पकईदे 4 डिवाइडेड बाय 0% जो 0.10। देन तापर ई जगार पकईले ईटा के 10, ई जगार 10। देन माइनस तापर डी जगार के पकईले डीटा नहीं जाए मूल 4 40% 4। देन तापर आरटा है के 8%, 8% मीन्स के 8% है के 0.08। देन
तापर केई है के 0.10 देन तापर होल डिवाइडेड बाय केई है के 0.10 सेमती एटा को आपको कैलकुलेशन करदेले है के 40 देन आपको आम कैलकुलेटर कैलकुलेशन करदे हे के 48 जोटा कि आम मिसई देले 88 है देन तापर सेमती आपको हम बाहर कले जो एटा बाहर कले के पी इठी पकेले कौन डी जगार पकेले के डी जगार पकेले 8 एटा फास्ट आम देखिले कौन 4 देन तापर देखिए 8 तापर 10 देन तापर 0 फास्ट 0 भी देखते होता 0 से कन्फ्यूजन हो फास्ट 0 कले देन तापर फास्ट से मुझे 4 कली देन तापर 8 रे देखिए आ डी जगार केवल डी जगार 8 पकईदा ना आउ सब सेम डी जगार केवल 8 पकईदे जो जहाँ अच्छे सब सेम कैलकुलेशन करदे हम 96 सेमती एटा भी सेमती ये डी जगार के पकड़ 10 8 कला 10 देन 10 पकईदे देन सब सेम देन तापर कैलकुलेशन करदे 100 पलि आस देन तापर सेमती यहाँ जो केते डी जगार के पकईदा 0 देन 0 पकई सारापर देन यहाँ हो कैलकुलेशन कर सारापर 80 हो आर ये गोटे बाहर कर कौन 8% बाहर करदेली 8% 0 4 8 10 के कौन हो तुम सेमती 10% बाहर कर 15% बाहर कर मुझार टेबुलटा देदेवी आंसर टेबुलटा आंसर बाहर कर सारी से देखी नब ठीक अच्छे कि भूल अच्छे यहाँ हूँ से टेबुलटा जोटा कि मुझे बाहर करी केवल 8% जोटा कि बाहर करी 80 88 और 100 आउ सेमती मुझे केवल 8% बाहर करी सेमती 15% और 10% तुम निजे बाहर कर सेम फर्मूला पकई डीपी रेशियो जोटा कि डी आम डिविडेंड आम के कौन दौचे जोटा कि 0% 40% 80% आउ 100% यहाँ टोटाल टेबुल आंसर सीट दे दी टोटाल बाहर कर सारापर नीचे या मिलदेव ठीक अच्छे कि भूल अच्छी थैंक यू।